ओके, हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, यानी हमारे टोटल सम हो गए 15 या समथिंग कुछ, राइट ना। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया और हमारा इतने मार्क्स सिक्योर हुए। मैथ्स का तो कंप्लीट हुआ, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया, उसमें भी हमने 5 सम कर लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नाउ क्वेश्चन 4। ओके, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम हमारा, इसके अंदर पहले मैं आपको थियरी क्वेश्चन दे देती हूँ। फाइन, क्वेश्चन 3 में भी एक दिया था, मोस्टली रिपीट होते हैं वैसे, तो यहाँ पे भी एक आपको क्वेश्चन 4 में फर्स्ट एक क्वेश्चन ही दे देती हूँ, लिखो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम सीरीज? व्हाट इज टाइम सीरीज? What is time series? Next लिखो, describe the components. Describe the components of a time series with suitable example. With suitable एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। थियरी क्वेश्चन आपको पता है स्टैटिस्टिक में पूछते हैं। ठीक है, एक आपका थियरी क्वेश्चन रहता है, बाकी के 4 आपके सम्स रहते हैं। तो क्वेश्चन 3 में भी हो गया, क्वेश्चन 4 में भी एक क्वेश्चन हो गया। अब सम हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख के हो गया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फास्ट। Calculate the cost of living index. Cost of living index. इंडेक्स को हम आई सिंबल आई के रूप में लिखते हैं। ओके, एज आई फॉर द ईयर for the year 2004 by family budget method from the following data. Calculate the cost of living index for the year 2004 by family budget method from the following data. ठीक है, अब डेटा के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले आता है आपका ग्रुप। ठीक है, पहले आता है ग्रुप, उसके बाद है प्राइस इन 2000 एंड प्राइस इन 2004। प्राइस इन 2000 एंड प्राइस इन 2004 और उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ठीक है, ग्रुप के अंदर पहला है फूड, उसके सामने लिखते जाइए। प्राइस 2004 में है 100, फिर है 110 और एक्सपेंसेस जो वेटेड रहता है आपका वो है 40%। ओके, फूड के बाद नेक्स्ट है हाउस रेंट
क्वेश्चन साथ में लिखते जाओ, क्योंकि बाद में आंसर लिखूंगी तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी, तो आपके पास अच्छे से आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। हाउस रेंट है 85, उसके बाद है 25, 85, 25 और 15%, 15%। उसके बाद है क्लोथिंग, और जब मैं आंसर करवा रही हूँ तो मुझे जब पूछ रही हूँ तो आंसर्स दो, ठीक है। क्लोथिंग है आपके पास 80, फिर है 100 और 20%। क्लोथिंग के बाद फ्यूल है 40, 60 और 10%, 40, 60, 10% फ्यूल, और लास्ट में मिसलेनियस। मिसलेनियस 50, 55 और परसेंटेज में है 15%, ठीक है। ये आपको डेटा दिया है। कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, यानी आपके रहने लिविंग पता है ना सबको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी आप जिस तरह से रहते हो, आपके किस तरह से खर्चे आते हैं, तो ये इंडेक्स हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2004 के लिए, ठीक है, बाय द फैमिली बजट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इस तरह से कुछ फैमिली बजट मेथड दिया आपको, इससे आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, जो प्राइस रहता है ना उसको हम पी बोलते हैं, प्राइस को क्या बोलते हैं, पी, और जो एक्सपेंसेस है उसको हम बोलते हैं वेट। यहाँ पे कभी कभार आपको वर्ड्स वेट भी देते, ठीक है, क्या देते हैं, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेट रहा तो भी डब्ल्यू ही होने वाला है, अगर एक्सपेंसेस है तो भी क्या लिखना है डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बेस ईयर और करंट ईयर, जो लास्ट ईयर रहता है उसको बेस ईयर बोलते हैं, यानी उसको लिखते हैं P0, जो बेस ईयर रहता है उसको क्या लिखते हैं P0, और जो करंट ईयर, अब यहाँ पे 2000 लास्ट ईयर हो गया यानी वो बेस ईयर हुआ, ठीक है। और जो करंट ईयर है, तो करंट ईयर कौन सा ईयर होगा अभी 2004, तो उसको लिखेंगे हम P1। ये समझ में आया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम P0, यानी कि ये आपका 2000 लास्ट ईयर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेस ईयर, और इसको लिखेंगे करंट ईयर, ओके। बेस ईयर को नाम देते हैं हम P0 और करंट ईयर को नाम देते हैं हम P1, ओके। आगे के सम में भी इस तरह से आपको काम आएगा, तो ध्यान में रखना, यही अभी आपको सम में भी काम आने वाला है, इसके आपको पहले बताया गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए पहले हमें इंडेक्स निकालना पड़ता है। इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, इसमें से, ठीक है। मैं फॉर्मूला सब में बताती हूँ, आगे करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन सब आपका लिख के हो गया, ओके। जब मैं पूछूँ आपको तो एटलीस्ट बताओ कि किसका कितना है। फाइन, तो स्टार्ट करें, मैं साफ कर दूँ इसको और आंसर लिखने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखते जाओ, चलो। आंसर इन दिस मेथड in this method we calculate price relative। ये जो मैं आपको लिखवाती हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए, बाद में आप लोग ये इतना लंबा चौड़ा मेथड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, ओके। इसका ऐसा कि आपको समझ में आएगा कि हम सब में हमने किया क्या है, ओके। बाद में प्रैक्टिस करते समय ऐसा इन दिस मेथड वी कैलकुलेट वगैरह डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं उसको, ओके। इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव प्राइस रिलेटिव, जिसको बोलते हैं हम आई इंडेक्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम आई प्राइस रिलेटिव, यानी कि आपके पास दो प्राइस है,
जिसका फॉर्मूला बनता है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, यानी कि P1 अपॉन P0। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100 फॉर ईच ग्रुप, and then और उसके बाद हम निकालते हैं जो आपको सम में बोला गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W। ठीक है, आपको फॉर्मूला इसके अंदर ही दे दिया, अब आपको डायरेक्ट सम ही करना है। फाइन, स्टार्ट करते चलिए। यहाँ पे एक लाइन खाली लिख दो, लेट कि P0 जो था, P0 क्या था आपका प्राइस, बराबर है, और ईयर कौन सा था वो प्राइस इन 2000, राइट ना, प्राइस इन 2000, उसको हम क्या बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। यानी आपको ये बाद में याद रहेगा, अभी खाली ओरली करके रखोगे तो बाद में याद नहीं रहेगा, इसके लिए लिख के रखो इसको, फाइन, कि P0 प्राइस इन 2000 यानी वो होगा आपका बेस ईयर, एंड P1 कौन से ईयर में था वो प्राइस आपका प्राइस इन 2004, और उसको क्या बोलते हैं हम करंट ईयर। आप लोग फुल फॉर्म लिखो है यहाँ पे करंट ईयर, ओके। चलो, अभी जो आपको ये दिया था सम के अंदर फॉर्मेट, वैसे यहाँ पे फॉर्मेट रेडी करना है। पहले आपके पास ग्रुप, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या था बेस ईयर था, यानी इसको क्या लिखते हैं P0, उसके बाद क्या था आपके पास करंट ईयर, यानी उसको लिखते हैं हम P1, फिर एक्सपेंसेस थे यानी कि वेट था, यानी पूरा वही लिखना है ना। फिर उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है इंडेक्स, क्या था उसका P1 अपन P0 इंटू 100 इंडेक्स फाइंड आउट करना है, और उसके बाद लास्ट आपको फाइंड आउट करना है IW, क्या फाइंड आउट करना है IW। था ना इजी, ठीक है। अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो आपको अपने आप समझ में आएगा, फाइन। इसके लिए खाली थियरी जैसा लिखवा के दिया, बाकी पहले भी हम कर सकते हैं, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में आपके पास फर्स्ट कौन सा था फूड, ये साथ में ये करते रहते कि पहले ये लिख लेते, पहले ये लिख लेते, राइट, फूड। उसके बाद क्या है हाउस रेंट, ये आप लोग पूरा लिखो अभी, हाँ, साथ में लिखते भी जाओ। फूड, फिर है हाउस रेंट, उसके बाद क्या है क्लोथिंग, फिर नेक्स्ट क्या है फ्यूल, फिर नेक्स्ट फ्यूल के बाद क्या है मिसलेनियस, ठीक है, नेक्स्ट है मिसलेनियस। चलो P0 फूड के लिए कितना है 100, फिर हाउस रेंट के लिए 85, क्लोथिंग के लिए 80, फ्यूल के लिए 40, मिसलेनियस के लिए 50। P1 को बताओ, P1 110, फिर 25, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 55, ओके। W बताओ, फर्स्ट कितना है 40, उसके बाद 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 15। चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है इंडेक्स, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 कितना है हमारे पास 110, देख लो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग ईच ग्रुप बोला है, तो यहाँ पे फर्स्ट कितना है हमारे पास P1 110 डिवाइडेड बाय क्या है P0, वो कितना है 100 इंटू 100,
समझा? कि लिख के बताओ। ये देखो, आपको चाहे तो वर्किंग के अंदर इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाती हूँ। P1 हमारे पास फर्स्ट कितना है 110, P0 कितना है 100 और बोला इनटू 100। समझा ये? इसी तरह सबका, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है P1 कितना है हमारे पास 25 अपन 85 इनटू 100। नेक्स्ट वन 100 अपन 80 इनटू 100। ये यहाँ पे सर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता रही हूँ। हाँ, डायरेक्ट आंसर लिखो, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास है 60 अपॉन 40 इंटू 100 और नेक्स्ट आपके पास 55 अपॉन 50 इंटू 100। इस तरह से इसको सॉल्व करना रहता है पूरा। तो फर्स्ट का आंसर अभी 100 तो गया, यानी यहाँ पे 110 ही रहेगा, राइट ना? ठीक है, नेक्स्ट का कितना आता है 29.41, राइट ना? ठीक है, फटाफट निकलते जाओ। फिर उसके बाद आता है 125, नेक्स्ट आता है 150 और उसके बाद आता है आपका 110। फाइन, अब आपको क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई। क्या बोला यहाँ पे IW यानी I और ये W, समझा ना? ठीक है, IW यानी ये इंडेक्स और ये वेट, इस दोनों को मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे कितना आपके पास 110 इंटू 40 तो कितना आता है 4400। ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है। 29.41 इंटू 15 तो 441.15। फिर 125 इंटू 20 तो आता है आपके पास 2500। नेक्स्ट 1500 और उसके बाद नेक्स्ट 1650। ये टेबल में किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मेन ये टेबल ही है, अभी आगे आराम से कर लोगे। कुछ डाउट है? अब खाली फॉर्मूला करना है और सम क्लास करना है। मैं ऊपर का ही लिख इधर नहीं, ऊपर ही लिख देती हूँ। चलो आगे, ये टेबल हो जाने के बाद अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो नीचे लिखो उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W। तो हमारे पास IW ये सम ऑफ यानी इसका टोटल करना पड़ेगा आपको, अपन क्या बोला है सम ऑफ W, तो इसका टोटल। क्लियर ना? ठीक है, क्या बोला है सम ऑफ IW यानी IW का टोटल अपॉन सम ऑफ W यानी W का टोटल। ओके, चलो फटाफट टोटल करते हैं। तो सम ऑफ IW का टोटल यानी आपके पास यहाँ पे सम ऑफ IW वो आता है कुछ 10491 10491.15। ये प्लस करेंगे तो इतना आंसर आएगा आपके पास। ओके, ये पूरे का टोटल उतना आएगा और W का टोटल आता है 100 ना, सम ऑफ W ये आता है 100। फाइन, अब डायरेक्टली इसके अंदर टोटल करना है। हमारे पास सम ऑफ IW कितना है 10, ये जो आया ना टोटल 10491.15 अपॉन सम ऑफ W वो आया 100। चलो अब तो सिंपल एकदम, तो आंसर आ जाता है आपका 104 पॉइंट यानी कि 104 पॉइंट कितना आता है 9115 या 91 लिखा तो भी चलेगा। 104.9115। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया। ये सम भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे